नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चातीवू द्वीप को भारत कोलंबो का हिस्सा मानता है। करीब 350 एकड़ का ये आइलैंड आजकल विवादों में है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस भारतीय द्वीप को कांग्रेस ने 70 के दशक में श्रीलंका को दे दिया था। दरअसल एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि साल 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ एक समझौता किया था। इसी के तहत द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। अब इसे लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पार्टियां सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि देश तो अक्सर इंच भर जमीन को लेकर अड़ जाते हैं। ऐसे में भारत ने अपना पूरा का पूरा द्वीप क्यों पड़ोसी देश के नाम कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आरटीआई के हवाले से लिखा, ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत की अखंडता, एकता कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। पहले भी मुद्दा कई बार उछला है। आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने लगाई थी। फिलहाल इस पर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ है। ये सबसे नए द्वीपों में से आता है, जो 14वीं सदी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना था। शुरुआती मध्यकालीन समय में ये द्वीप श्रीलंका के जाफना किंगडम का हिस्सा था। बाद में 17वीं सदी में ये रामानाथपुरम के रामांद साम्राज्य के पास आ गया। श्रीलंका ने इस पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए द्वीप के चारों तरफ डिफेंस एक्सरसाइज भी कर डाली। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों में मछली पकड़ने को लेकर इस पर विवाद हो गया। विवाद अनसुलझा ही रहा और आग में चिंगारी की तरह रह रहकर भड़कता रहा। आगे चलकर सिविल एविएशन ओन ऑफ सीलोन और सिविल अथॉरिटी ओन ऑफ इंडिया में बातचीत हुई। मामला हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। यहीं से बदलाव हुआ। साल 1974 में कुछ शर्तों के साथ देश ने कच्चातीवू श्रीलंका को दे दिया। कंडीशंस ये थीं कि भारतीय मछुआरे फिशिंग और अपने जाल सुखाने जैसे कामों के लिए द्वीप का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही वहां बने चर्च में बिना वीजा के भारतीय फिशरमैन आ सकेंगे। यहां बता दें कि आइलैंड पर वैसे तो आबादी नहीं, लेकिन हर साल सेंट एंथनी फेस्टिवल मनाया जाता है। ये दोनों ही देशों के मछुआरों के लिए बड़ा मौका होता है। द्वीप देने का अकेला मकसद ये बताया गया कि इससे दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल समुद्री सीमा तय हो सकेगी। श्रीलंकाई नौसेना न सिर्फ भारतीय मछुआरों को पकड़ती है, बल्कि कई बार उन पर गोलियां भी चलाती है। कच्चातीवू के आसपास इस तरह की घटनाएं आम हैं, जहां लंकाई नौसेना मछुआरों को पकड़ने के साथ उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लेती है। बीते साल श्रीलंका की नौसेना ने लगभग 250 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया था। इस साल भी ऐसे मामले खबरों में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय हिस्से में मछलियां कम हो गई हैं। ऐसे में फिशिंग के लिए मछुआरे कच्चातीवू आइलैंड की तरफ जाते हैं। हालांकि वहां तक जाने के रास्ते में इंटरनेशनल समुद्री सीमा पड़ती है। इसे ही लांघते हुए श्रीलंकन नेवी भारतीय मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है। ये पूरा एरिया सीफूड रिच है। दोनों ही देशों के मछुआरे यहां से मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय मछुआरा समुदाय के पास ज्यादा बड़े जहाज और उपकरण हैं। वे ज्यादा आसानी से ज्यादा सीफूड इकट्ठा कर पाते थे, जबकि श्रीलंकाई समुदाय पीछे रह जाता। आर्थिक फायदा भी सरकारों को परेशान कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।